आज मैं जाने लगा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरी बार टेस्ट देने, क्योंकि पहली बार मुझे कर दिया गया था फेल। और दूसरे डेस्क से आपको सारे के सारे फॉर्म मिलते हैं जिसको आपने फिल करना होता है। उसके साथ नीचे एक मेडिकल का फॉर्म होता है जो आप फिल नहीं करते हो। तीसरे डेस्क पे एक बंदा बैठा होता है, उसके पास जाते हो, वो आपका मेडिकल सारा फिल करता है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको एक इतनी सी एक पर्ची देता है जिसके ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा होता है, डेट वगैरह लिखी होती है। हमसे नीचे थे ना 20-25 बच्चे, यकीन करें उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बच्चे पास है, बाकी सब के सब फेल हो रहे हैं। इसके अलावा ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो आप फेल हो जाते हो। और लोग ये समझते हैं कि भाई यार आपको गाड़ी चलानी आती नहीं। 2 बार पहले एक पुलिस वाले ने रोका था, लेकिन शुक्र है उसने मुझे चलान नहीं था किया। इसलिए लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गया था तो मैंने ऐसे किया कि अपनी गाड़ी के जितने भी ब्लैक शीशे थे वो सारे उतार दिए थे कि भाई 10,000 भाई वो तो 300-400 तो बंदा दे देता है। जो हैदर साहब आ गए हैं वो खड़े हैं बाहर। अरे भाई इधर तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो कहा गया था जुम्मे वाले दिन रश कम होता है। ये देख ट्रालों की आज बारी है। तो भाई आप देख रहे हैं ना मेहरान वाले, ये पिछले 1 घंटे से लगे हुए हैं अपने मेहरान के पीछे जो काला पेपर लगा हुआ ना उसे उतारने के लिए। कल की डेट में बायोमेट्रिक कैंसिल हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, एक ही पुलिस ऑफिसर है, मुझे समझ नहीं आती पूरे गुजरावाला में वहदत कॉलोनी में ही सिर्फ टेस्ट होते हैं यार। मतलब इतनी आबादी वाला शहर है। सीधे जाते हुए आपने अपनी लेफ्ट साइड वाली जो कोन होती है ना उनको फॉलो करना है। ये क्या था कि मास्टर कोन पे जैसे ही आप पहुंचोगे ना आपने फुल स्टीयरिंग काट देना। मैंने कहा ठीक है, मैंने फुल स्टीयरिंग काटा तो इससे क्या हुआ, जो दूसरी साइड पे पीछे कोन थी ना वो हिट होगी और मैं फेल हो गया। और तब तक पीछे करते रहे जब तक आपको दूसरी साइड वाला जो मिरर है उसमें कोन आपको एक लाइन में ना नजर आ जाए। जैसे ही आपको एक लाइन में नजर आए आप बाद में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लो। वापस चला गया अंदर ही पिट्टे में चला गया टेंशन की वजह से। हाँ बहुत ज़्यादा धुंध है भाई, आज बहुत ज़्यादा धुंध है। देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये खड़ी हुई है मेरी गाड़ी और आज मैं जाने लगा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरी बार टेस्ट देने, क्योंकि पहली बार मुझे कर दिया गया था फेल। तो आज दूसरी अटैम्प्ट है, आज चलते हैं आज जाकर ड्राइविंग, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिए बगैर गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और इतने हैवी किस्म के चलान होते हैं ना भाई कि बंदा क्या ही कहे। तो इसलिए बेहतर यही है यार कि बंदा टेस्ट दे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अब इस तरह नहीं होता कि पहले घर बैठे बैठे ही 30-40 हज़ार रुपया दो और आपका लाइसेंस आ जाता था। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये होता है कि आप वहाँ पर जाओ, जाके टेस्ट दो, पास हो तो फिर बाद में आपका लाइसेंस के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है। आप तो बेचारे अमीरों के बर्गर बच्चे वो भी लाइनों में लगे होते हैं, टेस्ट देते हैं, फेल होते हैं और घर चले जाते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है ना वो इस तरह होता है कि पहले आपने जाना होता है नंबर 1 काउंटर पे। वहाँ पर जाके आप अपनी सारी उंगलियों को करवाते हो बायोमेट्रिक करवाने के बाद दूसरे डेस्क से आपको सारे के सारे फॉर्म मिलते हैं जिसको आपने फिल करना होता है। उसके साथ नीचे एक मेडिकल का फॉर्म होता है जो आप फिल नहीं करते हो। तीसरे डेस्क पे एक बंदा बैठा होता है, उसके पास जाते हो, वो आपका मेडिकल सारा फिल करता है और वो अपनी 500 रुपया फ़ीस लेता है उसकी। उसके बाद में वो आपको एक PSID जनरेट करके देता है। वो आप ऑनलाइन पे कर दो, 150 रुपया होता है। 150 रुपया पे करने के बाद आप टेस्ट रूम वाली साइड पे जाते हो, वो बिल्कुल सामने होता है बंदा आपके ना। तो उस बंदे को आपने जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको एक इतनी सी एक पर्ची देता है जिसके ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा होता है, डेट वगैरह लिखी होती है। और जो भी आपके रिज़ल्ट निकलता है वो उस टोकन पे वो लिख देता है। मेरे आए थे 10 में से 9 नंबर और मैं पास था। उसने मेरी स्लिप के ऊपर लिख दिया पास। और बाद मुझे कहता है कि अब मैकडोनल्ड के साथ एक सरकारी गोदाम है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर हो रहा है वो L शेप टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर जाके आप वो टेस्ट दें। तो हम फिर वहाँ पर गए और जो हमारा असल टाइम लगता है ना वो लगता है वहाँ पर L शेप। हमारे से ऊपर, मुझे याद है हमारे से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे थे, 30-35 बच्चे थे। और हमारी बारी आते आते 4 घंटे लग गए थे। हम लोग तकरीबन 4 बजे गए थे और 8 बजे हम लोग फेल हो के वापस आए थे घर। क्यों? तो क्या हुई? हमसे ऊपर अगर 35 बच्चे थे ना तो ये हिसाब लगा लें कि उस दिन हमारे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बच्चे पास हुए जब तक हम थे, क्योंकि मेरा नंबर 25वां 26वां था। और मेरे से ऊपर भी 10 बच्चे थे, उनका मुझे नहीं आइडिया। लेकिन जो हमसे नीचे थे ना 20-25 बच्चे, यकीन करें उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बच्चे पास थे, बाकी सब के सब फेल हो रहे थे। लोग आ रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, फेल हो रहे थे, जा रहे थे। इवन के
40-40 45 साल के जो लोग थे ना, वो भी आके टेस्ट दे के फेल होके वो भी जा रहे थे। इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन जो ये टेस्ट होता है ना, ये एक बड़ी तकनीक के साथ आपको एल शेप से ना गुजारना होता है। इसका बस एक ही तरीका होता है और उस तरीके के साथ ही आप पास कर सकते हो। उसके अलावा ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो आप फेल हो जाते हो, और लोग ये समझते हैं कि भाई आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। बात तो सही है। भाई आजकल के जो ट्रैफिक रूल्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सख्त कर दिए हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा सख्ती हो गया। छोटी छोटी बात पे हेलमेट नहीं पहना 2000 का चालान, वन वे आ रहे हो उसका मतलब FIR तक हो जाते हैं यार। और जो ब्लैक शीशे हैं उनका तो जो चालान था वो था 10,000 से शुरू होता था। तो पिछली वीडियो में जब मैंने लाहौर जाना था तो मुझे 2 बार पहले एक पुलिस वाले ने रोका था, लेकिन शुक्र है उसने मुझे चालान नहीं था किया, तो स्टूडेंट समझ के उसने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन भाई अब ज़रूरी है हर बार आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो इसलिए लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गया था तो मैंने ऐसे किया कि अपनी गाड़ी के जितने भी ब्लैक शीशे थे वो सारे उतार दिए थे कि भाई 10,000, भाई वो तो 300-400 वो तो बंदा दे देता है, 10,000 बंदा कहाँ से दे यार। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है। आजकल ना ये ट्रैफिक पुलिस वाले ना बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी मेरा दोस्त है वो भी गया था टेस्ट दे, तो वो बता रहा था कि भाई 4 घंटे तो उसे लाइन में लगे को हो गए हैं। और वो कह रहा था कि यार आप ऐसा करो, आपने जैसे टेस्ट देना हो ना, आप जुम्मे वाले दिन जाना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन वहाँ पर रश थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी दिन। तो आज जुम्मा है, आज हम चलते हैं और आज जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, कितना रश है। पहली, दूसरी, तीसरी 3 जगहों पे लाइनें होती हैं जहाँ पर बारी बारी आपको जाना होता है। तो कहते हैं पहली लाइन ही बहुत लंबी थी, पहली लाइन में उसे 2 घंटे लग गए। तो क्या वो तो मुझे यही कहा था कि यार आप ना ऐसे करना, आप जुम्मे को जाना, क्योंकि जुम्मे को वहाँ पर ना रश थोड़ा कम होता है। तो अभी हैदर आते हैं तो हैदर के साथ चलते हैं जहाँ, वहाँ पर जाकर टेस्ट देते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है यार कि ये टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता यार, आसान नहीं होता है। लास्ट टाइम मेरी अपनी गलती की वजह से मेरी कौन हिट हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं दोबारा ट्राई करूँगा ना तो मैं ईज़िली पास कर दूँगा। और इसका बस एक ही तरीका होता है, वो पहले अभी तो मैं तरीका ले बताऊँगा, क्या पता मैं फिर फेल हो जाऊँ अभी इधर भाषण बंदा दे रहा और पता लगे भाई अपना अपना टेस्ट फिर फेल है। तो पहले बंदा टेस्ट दे ही आता है, देखते हैं उस तरीके से, उस मेथड से क्या मैं पास हो जाता हूँ कि नहीं। अगर तो मैं पास हो जाता हूँ तो फिर मैं बताऊँगा कि वो मेथड है क्या तो अभी चलते हैं, अभी हैदर आने वाला है तो अभी चलते हैं और जाके फिर देखते हैं भाई कितने को लोग वहाँ पर है, कितनी कितनी लंबी लाइनें हैं, और जाके टेस्ट देते हैं। तो जी हैदर साहब आ गए हैं, वो खड़े हैं बाहर, तो अब चलते हैं बाहर और बैठते हैं उसकी गाड़ी में। ये तो उधर ही खड़ी है, चलते हैं बाहर। 1 hour later. Every time I fall in a deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. हम पहुंच गए ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी वालों के ऑफिस। अब यहाँ से जाकर अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। अरे भाई इधर तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो कहा गया था जुम्मे वाले दिन रश कम होता है। तो साला बहुत नीच आदमी रे सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। अभी सिर्फ पहले से दूसरे काउंटर पे आए और मुझे इधर लाइन में खड़े हुए 2.5 घंटे हो गए। अल्लाह अल्लाह करके अपना नंबर आ ही गया। शुक्र है भाई फीस जमा हो गई। अब जाके पर्ची बनवाते हैं अपनी। जी बड़ी मुश्किल से नंबर आया अपना। ये वाले ट्राले चलवा रहे हैं इधर, वो देख, ये देख ट्रालों की आज बारी है। ये है वो जगह जहाँ पर टेस्ट होने और यहाँ पर देखने से इन्होंने मना किया हुआ, पता नहीं क्यों। असल टाइम जो हमारा लगा ना वो यहाँ पर लगा। हम यहाँ पर 3:30-4 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे और हम यहाँ से फ्री हुए हैं रात के 10:30 बजे। हमारा यहाँ पर नंबर था 40वां 45वां, और हमारे बाद यहाँ पर 15-20 और बच्चे आए थे, जिनमें हमारे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं, एक अलवी साहब, उनके 2 भाई भी थे। अलवी साहब की वजह से ही हम यहाँ पर टाइम से पहुँच गए, अदरवाइज़ हमने अभी तक लाइनों में ही खड़े रहना था। उनका बेचारे का तो काम हुआ नहीं, लेकिन उनकी वजह से हमारा काम हो गया। अभी 2 बंदों ने टेस्ट दिया तो दोनों को फेल कर दिया। वो कहते हैं गाड़ी बड़ी फजूल है, वो टर्न नहीं हो रही।
ये जो भाई आप देख रहे हैं ना मेहरान वाले, ये पिछले 1 घंटे से लगे हुए हैं अपने मेहरान के पीछे जो काला पेपर लगा हुआ ना उसे उतारने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी में देना है टेस्ट और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब ये पेपर उतारेंगे। तो साथ ना बड़े लोग इनके पास जमा हुए थे, मैंने कहा शायद कोई काम की बात करे, तो मैं पहले गया तो ये लोगों को बताना जी आपने ऐसे टर्न लेना, आपने वो वाली गाड़ी लेनी है, आपने इस तरह करना है। तो मैं ज़रा दुखी बैठा हुआ था क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए थे सब यही कह रहे थे कि भाई हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। तो मैं चुप करके जाके वापस बैठ गया। इस भाई ने 1 घंटा लगा के पेपर उतारा है और हार्डली 15 से 20 मिनट लगे हैं फेल हो गए बाहर आके। ये चाचा जी भी फेल हो गए हैं। 2000 years later. आप लोग सोच रहे हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिन लोगों को पता लग गया वो कमेंट में बताए, और जिनको नहीं पता लगा वो आगे देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ये ना आज ही जमा कराना पड़ना है क्योंकि कल की डेट में बायोमेट्रिक कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ वहाँ कर रखे तो कोई बैठा हो। ये भी कुछ चवल काम है ना इनका। तो और क्या है? इनको होना चाहिए ट्राई हो गई अब ऑनलाइन ऐप पे बिल्कुल जाके। सारा कुछ ऑनलाइन ही हो, ऑनलाइन अपना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, सिर्फ ट्राई देने और टेस्ट देने आओ इधर। रिन्यूअल तो आप मेरे ख्याल से कर दिया वो। रिन्यूएबल हाँ उसका कोई मसला नहीं है, वो ऑनलाइन हो जाता है, उसके लिए इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ सारा ऑनलाइन। यहाँ पर तो लोग वो जो लर्नर रिन्यूएबल नहीं है वो लोग भी करवाने आए हुए हैं। मेरे आगे 3 बंदे खड़े हुए थे, वो यही करवाने आए हुए थे। मैं कहा यार आप ऐप से कर लो, कहते वहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं होती। मैंने कहा जो फिंगर सेंसर लगा वो क्या है? कहते हाँ हो सकती है। जो टेस्ट पास करते हैं वो इधर आते हैं फिर दोबारा से वो पर्ची जमा करवाने। आजा अल्लाह अल्लाह करे टेस्ट पास हो ही गया यार। अल्लाह करके यहाँ से जाओ। हाँ शुक्र है यार कि हमारी जान छूटी अब, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़लालत वाला काम है। हम लोग यहाँ पर 3:30-4 बजे के आए हुए थे और 8 बजे ये लोग कहीं चले गए हैं। कहते हैं जी हमारी कोई एमरजेंसी बन गया। एक ही पुलिस ऑफिसर है, मुझे समझ नहीं आती पूरे गुजरावाला में वहदत कॉलोनी में ही सिर्फ टेस्ट होते हैं यार। मतलब इतनी आबादी वाला शहर है, यहाँ पर कोई 4-5 आप लोग ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जहाँ पर ये टेस्ट हो रहे हों। अब एक वो पुलिस ऑफिसर चला गया, वो घंटे बाद आया है, तो घंटा हम लोग हमें जलील होते रहे वहाँ पर। ना वहाँ पर कोई बैठने की जगह, ना वहाँ पर कोई वाशरूम करने की जगह, और ऊपर से ठंड इतनी है, कोई इंतज़ाम नहीं है। यही इतने गोदाम खाली पड़े हैं, कोई एक गोदाम खुलवा के बच्चों को उसमें बिठा दो, कोई हीटर लगा हो, कोई बंदा कहता चलो यार हाथी बंदा सेक लांदा होर की लबना इधरों। ये लोग जब आए हैं ना तो हैदर मुझे कहता है यार आज ना हर हाल में टेस्ट पास करना है। मैंने कहा यार मैं कोशिश करूँ, कहता कोशिश नहीं करनी यार, टेस्ट पास करके आले बहुत ज़लालत होती है। मैं क्या यार मेरे साथ ये बेचारा है भी फजूल में ही आवाज़ारी में है। तो मैंने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई किया। वो अल्लाह का शुक्र है भाई कि हमारा टेस्ट पास हो गया। लेते हो यकीन करो यार वाकई बहुत ज़लालत वाला काम है ये कुछ सोचना चाहिए यार। गुजरावाला में कोई 4-5 सेंटर होने चाहिए। देखा इस टाइम इधर कोई रश नहीं। अच्छा जो लोग यहाँ से फ़ेल हो जाते हैं वो सीधा वापस घर चले जाते हैं, और जो पास होते हैं वो जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में। हम लोग वहाँ पर गए हैं, हम लोग सीधा जाते ही नंबर 1 डेस्क पे जो ऑफिसर बैठा होता है हम उसके पास गए हैं। उसको जाके हमने पर्ची दिखाई है, टोकन दिखाया अपना, तो उसने हमें ना जो टेस्ट रूम के बाहर ऑफिसर बैठा होता है ना, इसने हमें उसके पास भेज दिया। उसे कहा कि उससे जाके ना अपनी फ़ाइल लेके आओ। हमने उसे टोकन दिखाया उस ऑफिसर को अपना, उसने हमारी टोकन नंबर से हमारी फ़ाइल देखी, उसने हमारी हमें फ़ाइल पकड़ा दी और कहा कि नंबर 2 वाले डेस्क का जो ऑफिसर है ना उसके पास चले जाएँ। हम उसके पास जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि जी आपने कितने साल का बनवाना है। 1 साल उसकी 1 साल का अगर बनवाना है उसकी फ़ीस है 1300 समथिंग, 2 साल का बनवाना है उसकी मेरे ख्याल में 2700 थी, और जो 5 साल का उसकी होती है 7200। मैंने कहा 10 साल का, कहते 10 साल का नहीं होता, मैक्सिमम 5 साल का होता है। मैंने कहा चलो ठीक है अपना 5 साल का बनवा दे। तो उसने फिर 5 साल का वो सारा एंटर किया, जो भी उनका प्रोसेस होता है। एंटर करने के बाद उसने एक PSID जनरेट होगी, उसने वो हमें दी, कहता है कि जी आप अब ये फ़ीस जमा करवा दें। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद वही रसीद आपके पास होते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर ना आपका कार्ड बन जाएगा। जो लाइसेंस है ना वो आपका तकरीबन उसको टाइम लगेगा 3-4 महीने में आ जाएगा। फ़िलहाल मेरा अभी तक नहीं आया। लाइसेंस जो आपका होता है ना वो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, और अगर कोई मानने से इनकार करता है ना तो आप 1787 पर कॉल कर सकते हैं। ये मैंने एक पोस्ट देखी थी, अगर मुझे वो मिली तो वो मैं इधर लगा दूंगा वो भी। अबे जल्दी कर ले, धुंध पड़ गई तो अब कैसे करें, दोनों बैंक नहीं चल रहे। पहले कहीं से सुबह 1000 रुपया मंगवा दे, इसमें मेरे 150 है। लेकिन हो हाँ ये किया जा सकता है।
PSID हमारी जनरेट हो गई है 7250 रुपये की, ठीक है। अब हम फ़ीस जमा कराने के लिए मैं अपनी बैंकिंग ऐप खोलता हूँ, मुझे पता लगता है जी बैंकिंग ऐप तो मेंटेनेंस में गई हुई है। तो मैंने एक दो अपने कज़नों को कॉल की, मैंने कहा यार इस तरह ना मैं आपको एक PSID भेजता हूँ, तो इस पे ना आपने फ़ीस पे करनी है। तो वो एक के पास HBL का अकाउंट था, उसे पूछा तो वो कहता है यार मेरी खुद नहीं ट्रांजैक्शन नहीं चल रही। और टेंशन ये भी थी कि 12 बजे के बाद ना दिन जब डेट चेंज हो जाती है ना, तो आपकी जो बायोमेट्रिक होती है ना वो 1 दिन की होती है, तो वो कैंसिल हो जाती है और 12 बजे के बाद आपको दोबारा बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। 1 hour later. अच्छा, ये जो टेस्ट होता है ना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सीधे जाते हुए आपने अपनी लेफ़्ट साइड वाली जो कोन होती है ना, उनको फॉलो करना है, और जैसे ही अब मास्टर कोन आपके बिल्कुल पैरेलल में आ जाती है ना, आपने उधर रख के फुल स्टीयरिंग काट देना, आप सीधे चले जाओगे। अब रिवर्स करते हुए आपने अपने राइट साइड वाली कोन को फॉलो करना होता है। और जैसे ही अब मुझसे यहाँ पर गलती क्या हुई कि मैंने एक दो वीडियोस देखी, वहाँ पर बंदा ये कह रहा था कि मास्टर कोन पे जैसे ही आप पहुँचोगे ना, आपने फुल स्टीयरिंग काट देना। मैंने कहा ठीक है। मास्टर कोन पे जैसे ही मैं पहुँचा, मैंने फुल स्टीयरिंग काटा, तो इससे क्या हुआ, जो दूसरी साइड पे पीछे कोन थी ना, वो हिट होगी और मैं फेल हो गया। इनफैक्ट मैंने बीच में इतना एक चांस होता है आपका जो आप आगे कर सकते हो, मैंने थोड़ी सी आगे करके वापस की, लेकिन फिर भी मेरी कोन हिट होगी। अब जो आपका एक चांस होता है ना, वो चांस इस तरह का होता है कि आप फुल गाड़ी आगे लेके जा सकते हो। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, मुझे लगा कि कुछ मीटर्स में आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि आप फुल गाड़ी आगे ले जाओ फिर दोबारा लेके आओ। मास्टर कोन से जो पहले वाली कोन है ना, जब आपकी गाड़ी का पिछला टायर वहाँ पर आ जाता है, तो आपने एक बार स्टीयरिंग को घुमाना है, सिर्फ एक बार, ठीक है, और गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करना है, ठीक। और जैसे ही आपकी गाड़ी का टायर मास्टर कोन और उससे अगली वाली कोन के दरमियान में आता है ना, आपने दूसरी बार स्टीयरिंग घुमा देना है। और जैसे ही मास्टर कोन से थोड़ा सा आगे होगा ना आपका टायर, आपने तीसरी बार स्टीयरिंग घुमा देना है, और पीछे आपको मिरर आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि आपको टायर और कोन दोनों नज़र आता रहे। तो आपने फुल कट काट देना है और आपकी गाड़ी फुल पीछे हो जाएगी, और तब तक पीछे करते रहें जब तक आपको दूसरी साइड वाला जो मिरर है उसमें कोन आपको एक लाइन में ना नज़र आ जाए। जैसे ही आपको एक लाइन में नज़र आए, आप बाद में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लो और फुल गाड़ी पीछे आ जाएगी। इस तरह 100% गारंटी आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अच्छा, वो क्या कहा था कि अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, खुद ही आ जाएगा नहीं तो बस घर के पते पे। अच्छा, इंडिकेटर ऑन कर ले सारे, करनी है आगे देख। ये अपनी बहुत side ज़्यादा वाली धुंध है मोड़ यार। ले। हाँ मोड़ ले कोई भी नहीं है। वो कैसे धुंध पड़ रही है किसी के ऊपर, ना साथ जोड़ लेता। वो उसके अगले पीछे चलते हैं। ये जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है मेरा। धुंध में? हाँ जी, मैंने चलाई कभी भी। चलो यार, आज मेरा तेरा पहला एक्सपीरियंस है। ओए होए होए। हाँ, कोई यूटर्न तो नहीं ना आगे डला ले उसके साथ। हाँ ला लिया। इधर ध्यान से, आज बाइक्स भी हैं आसपास। चलो वो भी चला गया नीचे। मेरा जो विशाल था वो भी अंदर चला गया। वापस चला गया अंदर ही, पिते में चला गया। टेंशन की वजह से ओह हाँ, बहुत ज़्यादा धुंध है यार। हाँ इसके पीछे इधर, ये ठीक जगह। कोई नहीं करना यूरन, नहीं करना। अब घर ना टाइम ना लगा दी यूरन करने पे, फौरन आ जी। हाँ यार ठीक है। आगे कर ली, मैंने खड़ी करते सार बाहर आ जाना। अच्छा जाएंगे कैसे? पहले मैं इधर से अपने घर से बाइक लूँगा। हाँ तो बाइक लेगा ना, ठीक है। मेरे पीछे उधर आ जाए फौरन मॉडल टाउन, जीटी रोड से आ जाए ना, ऐसे पढ़ के सीधा बस इधर खड़ी करके बाहर निकल आऊँगा। साथ मुझे उठा के उधर से जीटी रोड से ही मेन बाजार के अंदर से जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई लाल। आज यार टेस्ट देने का मज़ा आया। पहले तो एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि यार हिट हो गया कौन, लेकिन निकल गई थी। अच्छा जब तू आया था उधर, मैं तो ये कहा था कि मेरी वीडियो बनाई ज़रा। हाँ हाँ, अब तो बस आने वाला काम हो गया। आने वाला है, तो रोड नहीं आया। यार मैं तसल्ली दे रहा हूँ तुझे, कोई टेंशन नहीं। ना दे तसल्ली। बस आगे गाड़ी बस से- लगवा दे। बस से भी ऊपर। हैं? हाँ इसके पीछे इसके पीछे पीछे ही जाना। अपना। ये जगदा ब्रेक मार देते होते हैं। नहीं मैं आराम से ही जाना। धुंध में गाड़ी बड़ी औखी चलती है ना, ऐसे ऐसे नहीं जाती। लेकिन मज़ा वैसे आता है तो। मुझे नहीं आता।
अब सीधा चलते हैं घर, और घर जाकर उन्हें हम ये कहेंगे कि हम हो गए हैं टेस्ट में फिर से फेल। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लो यार, टेस्ट पास हो गया और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा धुंध है भाई, आज बहुत ज़्यादा धुंध है। देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओए होए होए।